नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़्मति शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह लाइक इज़्ज़त अज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वक़ार उलमा इज़्ज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल करम और एहसान कि उसने महज अपने फ़ज़ल करम और एहसान से हमें ये तौफ़ीक़ रफ़ीक़ात अता फ़रमाई कि आज हम और आप यहाँ पर इस इरफ़ानी रूहानी और ईमानी महफ़िल में अपने आका कायनात के मालिक व मुख्तार रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन आका की विलादत बासआदत पर खुशियाँ मनाने के लिए इस अज़ीम शान इजलास में हाज़िर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए और हम दिल की गहराइयों से उन खुश नसीब आशिकाने मुस्तफ़ा और नौजवानान मिल्लत को एक बार नहीं बल्कि 100 बार मुबारकबादी पेश करते हैं जिन्होंने इस महफिल पाक का इंतज़ाम और इंसराम किया। बड़े खुश नसीब हैं कि इन्होंने हमें और आपको ये मौका अता फरमाया
कि आज हम आका की बारगाह में अपनी अकीदतों का खराज, मोहब्बतों के नजराने पेश करने के लिए हाजिर हुए। ये महफिलें कितनी बाबरकत हैं, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ और सिर्फ इससे लगा लें। हदीस पाक से साबित है कि जहाँ आशिकान मुस्तफ़ा बैठ करके और आका की विलादत और आमद का जिक्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से उन महफिल में बैठने वालों की तरफ इशारा करके और अल्लाह ताला जैसे उसकी शान है उस शान के लायक फ़ख्र फरमाता। ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है जो आप हजरात ने बारहा इसे सुना भी होगा और आपके जहन में भी ये बात होगी कि चंद सहाबा मस्जिद नबवी में जमा होकर के और यही मेरे आका की विलादत और तशरीफ आवरी का जिक्र कर रहे थे। अचानक आका तशरीफ लाए। अल्लाह ताला सबको मस्जिद नबवी की जियारत का शर्फ अता फरमाए। मस्जिद नबवी में रोज़े पाक है। अब वो नक्शा मुझे यहाँ पेश नहीं करना है। तो वो मस्जिद नबवी में बैठे थे, हुजरे से मुस्तफ़ा निकले और सहाबा के पास आकर के आपने फरमाया मा अजलसकुम। अल्फाज तो आप देखें, मेरे आका ने फरमाया कि मेरे दीवानों, किस चीज ने तुम्हें यहाँ बिठा रखा है। और अगर आसान तर्जुमा करें तो ये होगा कि ये जलसा कैसा है, और इससे भी आसान इसका तर्जुमा करें तो ये होगा कि तुम यहाँ बैठे क्यों हो। हमसे भी अगर कोई आज सवाल करना चाहे कि भाई तुम यहाँ बैठे क्यों, तो हम भी तो कोई जवाब तो देंगे ना। आज अगर कोई हमसे पूछे कि तुम यहाँ बैठे क्यों, तो हम तो यही जवाब देंगे कि आमिना के लाल की आमद की खुशियां मनाने बैठे। तो यही सवाल मेरे आका ने फरमाया था साहबे कराम से, माँ अजलसकुम, तुम्हें यहाँ किस चीज ने बिठाया, यहाँ बैठे क्यों हो। तो साहबा ने जवाब जो दिया था, हदीस के अल्फाज समाअत फरमा लें। साहबा ने कहा नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना बिल इस्लाम व मन अलैना बिक या रसूल अल्लाह। उन सहाबे कराम ने जवाब में क्या कहा कि हम यहाँ बैठे हैं तो या रसूल अल्लाह, और कोई मकसद नहीं। हम यहाँ बैठे इसलिए हैं कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान कर रहे हैं। ये जिक्र और ये हम्द किस बात पर? एक तो इस बात पर कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम की तरफ हिदायत अता फरमाई, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने आपकी जात हमें अता फरमा के हम पे रब ने बड़ा एहसान कर दिया। मन अलैना बिक या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने आपकी जात हमें अता फरमा के और हम पे एहसान किया। हम उस एहसान का जिक्र, शुक्र, परवरदिगार आलम की हम्द बयान कर रहे हैं। तो हदीस पाक के तो अल्फाज राज अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। मेरे आका ने उन सहाबा से पूछा कि ये जो तुमने कहा इस पे कसम खाओगे। अब क्या मेरे आका को उन सहाबा की बात पे शक था कि कसम ले रहे हैं कि ये जो तुमने कहा कि हम हम्द और जिक्र और एहसान उसका शुक्र करने बैठे हैं, तो इस पे कसम खाओ। तो साहबा ने कहा हाँ, हम कसम खाने के लिए तैयार हैं, हम इसीलिए तो बैठे हैं। तो मेरे आका ने उनकी दिलजोई फरमाने के लिए फरमाया कि मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि तुम्हारी इस बात में मुझे शक है, नहीं। फरमाया माजरा कुछ और है, और वो माजरा ये है कि मैं अपने हुजरे में था और अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए, और जिब्रील अमीन ने आकर के कहा कि महबूब, रब हुक्म देता है कि जरा मस्जिद में जाकर के तो देखें कि क्या हो रहा है। और मस्जिद में जाकर के और जो दीवाने इस एहसान पर अल्लाह का हम्द और शुक्र कर रहे हैं,
उन्हें जाकर के ये मुबारकबादी दे दो महबूब कि फरिश्तों के बीच में अल्लाह तुम पे फख्र फरमा रहा है। अब देखिए अल्लाह ये रब के राजी होने की दलील है। जो मेरे आका की मिलाद और ये महफिल मिलाद मनाते हैं और उसमें आके बैठते हैं तो ये बैठे फर्श पे हैं और इनका तज़किरा अर्श पे हो रहा है। और अल्लाह ताला नूरी मखलूक फरिश्तों से फरमा रहा है देखो। अब इसमें गुफ्तगू के लिए कई रुख निकल सकते हैं। यही तो बंदे हैं जिनके बारे में फरिश्तों ने कहा था कि ये जमीन में जाके कुछ तो खून करेंगे और ये फसाद फैलाएंगे। और उस मौके पे रब ने फरमाया था इन्नी आलम माला तालमून, मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। तो वो यही चीज तो थी। फरिश्तों ने कहा था कुछ तो खून करेंगे, रब फरमा रहे अब तो देखो तुमने कहा था कुछ तो खून करेंगे और ये मेरे महबूब के गुण गा रहे हैं। कितनी अजीम है ये महफिल। अब अगर हम सिर्फ इस महफिल की बरकतों को जिक्र करें तो हक अदा नहीं कर सकते, हक अदा नहीं कर सकते। मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं इसी महफिल मिलाद की फजीलत और बरकत जिक्र करते हुए फरमाया हाजतों की बरारी के लिए महफिल मिलाद तिरिया के मुजर्रब है। ये जुमला मैंने बोला, आपने शायद इस पे गौर नहीं फरमाया। हमारी बेशुमार जरूरतें हैं, कदम कदम पे हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हैं। हाजत जब पेश आए, अब इस हाजत रवाई के लिए क्या करें? तो मुहक्किक अलल इतलाक ने फरमाया हाजत को अगर पूरा करना चाहते हो तो मुस्तफा की मिलाद मनाओ, रब हाजत पूरी फरमा देगा। कोई भी हाजत पेश आए तो उस हाजत को पूरा करने और हाजत बरारी के लिए करो क्या? तो फरमाया महफिल मिलाद मनाओ, अल्लाह ताला राजी होगा और तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। कितनी जबरदस्त बात है ये। एक हदीस और अर्ज करता चलो। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, नाम तो देखें, हजरत अबू दरदा अंसारी। ये खुद रिवायत फरमाते हैं और कहते हैं कि पीर का दिन था, मेरे आका तशरीफ लाए और मुझे फरमाया कि अबू दरदा आमिर अंसारी के घर जाना है। ये अबू दरदा भी अंसारी, आमिर भी अंसारी। मेरे आका ने फरमाया हमें आमिर अंसारी के घर जाना है। और अबू दरदा फरमाते हैं हम यहां से चले तो आमिर अंसारी अपने घर पे क्या कर रहे थे? उन्होंने आले खाना को जमा किया। पीर का दिन था, आले खाना को जमा किया और आमिर अंसारी उन्हें महबूब का जिक्र सुना रहे हैं। गोया घर में महफिल सजी, घर हो तो ऐसे। जरूरी नहीं है कि ये इतने जलसे हों और जिक्र मुस्तफा हो। अगर इश्क है तो फिर जलसा घर में भी हो सकता है। घर वालों को जमा करें, महबूब का जिक्र करें, महफिल हो गई, हाजतें पूरी हो जाएंगी। ये जो मैंने कहा था ना महफिल मिलाद ये मुजर्रब तिरियाक है, तो आप समझेंगे इसके लिए इतना खर्चा करें तब महफिल हो। कोई जरूरी नहीं है कि महफिल इस तरह सजाई जाए। अगर तन्हा भी बैठ के कोई मिलाद पढ़े तो ये महफिल जिक्र घर वालों को जमा करके, जैसे हजरत आमिर ने घर वालों को बिठाया, जिक्र कर रहे हैं। इत्तफाक देखिए, ये घर में मिलाद पढ़ रहे हैं, मेरे आका और अबू दरदा वहां से तशरीफ ला रहे हैं। और जब मुस्तफा हजरत अबू आमिर के घर के दरवाजे पे तशरीफ लाए, उस वक्त वो इस जिक्र पर यहाँ पहुंचे थे। यानी मुस्तफा वहां तशरीफ लाए और ये जिक्र करते करते यहाँ पहुंचे थे कि जिस दिन मेरे आका की विलादत हुई वो पीर का दिन था। यानी वो दिन पीर का था जिस दिन मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई। विलादत हुई, मुस्तफा तशरीफ लाए, वो जिक्र करके यहाँ पहुंचे और मुस्तफा तशरीफ ला के घर के दरवाजे पे पहुंचे। इत्तफाक देखिए, आपने आवाज दी और दीवाने ने उठ करके दरवाजा खोला
और फिर जब आपने पूछा क्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा आपकी मिलाद पढ़ रहे थे। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इसका असर ये हुआ, इन्नल्लाह फतह लक अबवाब रहमत, तुम यहां मिलाद पढ़ रहे थे और इसकी वजह से रब ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए थे। और फिर इरशाद फरमाया कि अल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक, तुम मेरी मिलाद पढ़ रहे थे और सारे आसमानी फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ मांग रहे थे। तो साबित क्या हुआ, हम गुनहगार हैं। इस महफिल पाक में बैठे हैं तो कसम रब की ये महफिल इन दो चीजों से खाली नहीं है। पहली ये है कि रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं, और दूसरी ये है कि पूरे मलाइका हमारे लिए मगफिरत की दुआ मांग रहे हैं कि मौला जो तेरे महबूब की मिलाद पढ़ने और खुशियां मनाने आए हैं इनके गुनाह बख्श दे और इनकी मगफिरत फरमा दे। अब एक बंदे मोमिन के लिए इससे बढ़ करके और इनाम क्या, हम जब तक यहाँ बैठे हैं इंशाअल्लाह रहमत भी बरस रही है और फरिश्ते मगफिरत की दुआ मांग रहे हैं। हमारी मगफिरत हो गई तो बेड़ा पार यकीनन होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस पाक महफिल की बरकतों से रहमतों से माला माल फरमाए। देखिए हजरात, एक वजाहत अर्ज करता चलूं और एक माजरत। ये इस तरह के जब जलसे होते हैं और किसी को बहैसियत मुकर्रिर या खतीब बुलाया जाता है तो सामीन जो हैं वो इसी इरादे से आते हैं कि तकरीर सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे। और तकरीर कहते हैं उसको जिसमें जज्बा भी हो, जोश भी हो, शोला बयानी, ये सारी चीजें तकरीर में होती हैं। लेकिन मैं वजाहत करता चलूं कि आज ये तकरीर नहीं है, कोई खिताब नहीं है, मौके और महल के हिसाब से जिक्र मुस्तफा है। उस महबूब का जिक्र है जो खैरुल बशर हैं, जो रहमतुल आलमीन हैं, जो कायनात के मालिक भी हैं, मुख्तार भी हैं, रब के महबूब हैं, सब के महबूब हैं, जो आमिना के लाल हैं। उनकी तशरीफ आवरी पर हम यहाँ उनके जिक्र के लिए आए हैं। जिक्र सुनेंगे, सुनाएंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि मौला उस नूर अला नूर नबी के सदके में हमारी दुनिया को भी नूरानी बना और हमारी कब्र को भी नूरानी बना। जिक्र करेंगे। इसलिए मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी, मेरे अहबाब जो यहाँ तशरीफ फरमा है उसमें कुछ लोग बड़ी उम्र के हैं और ज्यादातर तादाद अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की। हजरत तशरीफ लाए, नारे तकबीर से इस्तकबाल करें। आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। महीना रबी नूर है और इसमें तशरीफ लाए नूर अला नूर है, और खाली तशरीफ नहीं लाए बल्कि जो लाए वो सब नूर है। तो जब हर चीज नूर ही नूर है तो आज जिक्र भी मैं इंशाअल्लाह नूर ही का करूंगा। जिक्र भी होगा किसका? नूर का। चूंकि बड़ा जबरदस्त तवील मजमून है और मुझे इसको बिल्कुल समेट करके मुख्तसर से अरसे में आप सामीन की खिदमत में अर्ज करना है। अदब से सुने और ये यकीन रख करके सुने कि मेरे आका की निगाह करम है जो सबको नवाज रही। इस यकीन से बैठे, अदब से बैठे, इस यकीन से बैठे कि ये महफिल आम महफिलों की तरह नहीं है। ये महफिल निस्बत से इतनी अजीम महफिल है कि कोई महफिल इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती।
इतनी अजीम महफिल है ये। इसलिए मैंने मौजू जो मुंतखब किया है वो है मेरे और आपके आका ताजदार मदीना की नूरानियत। और नूरानियत समझ में ना आए तो जैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और अकीदा है कि मुस्तफा नूर हैं, आए हैं लिबास बशरियत में, लेकिन हैं क्या? नूर हैं। हमारा ये ईमान और अकीदा है कि मुस्तफा नूर भी हैं और मुस्तफा खैरुल बशर भी है। हम बशर भी मानते हैं, नूर भी मानते हैं। लेकिन एक बात पहले जरा बड़े इख्तिसार से अर्ज कर, एक ही जुमला 2-4 जुमलों में अर्ज कर दूं। ये अल्लाह की मखलूक जो है इसमें 3 जिन्सें जो है ना बड़ी मशहूर हैं मखलूक की। एक मलाइका, दूसरे जिन, तीसरे इंसान। अगर आप इंसानों से पूछें कि इंसान की तख्लीक जो है उसकी हकीकत क्या है तो आप कहेंगे ये खाकी है। इंसान मिट्टी से बना और ये खाकी है। खाक से बना इसलिए इंसान क्या हुआ? तो ये इंसान जो हैं खाकी है, नूरी तो नहीं है ना भाई। इंसान नूरी थोड़े हैं। हम इंसान हैं तो क्या हम नूरी हैं? हम नूरी मखलूक थोड़े हैं, हम खाकी हैं। और मलाइका को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया नूर से, इसलिए सारे मलाइका नूरी हैं। उनमें कोई खाकी नहीं और इनमें कोई नूरी नहीं। और जिन्नात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया आग से, इसलिए जिन्नात नारी हैं। नार माना आग, जिन्नात नारी हैं। जिन्नात में एक भी खाकी नहीं और एक भी नूरी नहीं। जिन्नात सब नारी हैं, यानी आग। जिन्नात नारी, इंसान खाकी, मलाइका नूरी। कायनात में एक जात है मेरे आका की कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की जाते पाक वजूद मसऊद में 3 जहतें रखी। जात एक है और जहतें 3 हैं। जहत समझ में ना आए ना तो शान समझ लो समझने के लिए, क्योंकि जहत अरबी लफ्ज है। अब जहत को समझाने जाएं तो अरबी के हर लफ्ज को समझाना पड़ेगा और इसमें फिर ये तकरीर न होगी और न खिताब होगा, फिर ये दर्स भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें फिर सिर्फ 2-4 हरफ ही की तशरीह होगी और हमारा वक्त पूरा हो जाएगा। इसलिए आसानी के लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरे आका की जात 3 जहतें, तीनों के नाम याद फरमा लें। एक जहत का नाम है नूरानियत मुस्तफा, एक जहत का नाम है बशरियत मुस्तफा और एक जहत का नाम है हकीकत मुस्तफा। यानी नूरानियत, बशरियत, हकीकत, ये तीनों शाने एक जात में। तो अब जब कहेंगे तो क्या कहेंगे कि मुस्तफा नूर भी हैं, बशर भी हैं और तीसरी जहत है हकीकत। तीनों शाने रब ने अपने हबीब की जात में रखी और रखने के बाद अल्लाह ताला ने 2 जहतों का इल्म कायनात वालों को अता फरमाया, यानी पहचान। 2 जहतें कौन सी? बशरियत और नूरानियत। पहचानने वालों ने पहचाना, किसी को मुस्तफा नूर नजर आए, किसी को बशर नजर आए, पहचान लिया बशर भी हैं नूर भी हैं। 2 जहतों का इल्म कायनात वालों को दिया, लेकिन वो जो तीसरी जहत है जिसको कहते हैं हकीकत मोहम्मदी, जात में अल्लाह ने इस चीज को रखा, इल्म किसी को नहीं दिया। और गौर करें, यानी मेरे आका नूर भी हैं, बशर भी हैं, लेकिन हकीकत में क्या हैं? नूर हैं, शक बेशक नूर हैं, खैरुल बशर हैं, ये तो हैं, इसका इल्म दे दिया। हकीकत में मुस्तफा क्या हैं? तो अब ये जहत जो है इसका किसी को कोई इल्म नहीं सिवाय रब के। इसका इल्म किसी को नहीं। और ये मैं हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या अबा बकर,
किसी और सहाबी से नहीं फरमाया, अबू बकर सिद्दीक से, जिनके साथ रहने पर वो ऐसे यानी साथी बने हैं कि कुरान ने उनके साथी होने की गवाही दे दी। ये हैं अबू बकर सिद्दीक जैसा साथ किसी का नहीं। लेकिन मेरे आका सैयदना सिद्दीक अकबर से फरमा रहे हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। अबू बकर मैं बशर भी हूं, नूर भी हूं, लेकिन अबू बकर सुन ले, हकीकत में मैं क्या हूं ये तू भी नहीं जानता, मेरा रब जानता है और रब के सिवा कोई नहीं जानता। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। अल्लाह अकबर। मोहम्मद सिर्रे वहदत है, मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रम्ज इसकी क्या जाने। शरीयत में वो बंदा है और हकीकत में खुदा जाने। यानी किसी को कोई खबर नहीं। अब इस पर जो मुकर्रिर हैं ना, वो चाहें तो इसी पे पूरी तकरीर कर दें। इस सिवा पे अल्लाह के सिवा किसी को खबर नहीं। सिवा को गिनो फजर हो जाए, क्योंकि अल्लाह खालिक है और सारी मखलूक अल्लाह के सिवा है। तो रब के सिवा 18,000 आलम, उसमें अंबिया भी आए, मुरसलीन भी आए, उलुल अज़म पैगंबर भी आए, सहाबा भी आए, औलिया भी आए, अज़वाजे मुतहरात हैं, इमाम हसन हुसैन हैं, मौला अली हैं, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा। अब अली के इल्म का अंदाजा लगाएं, लेकिन मेरे आका फरमा रहे हैं कि हकीकत में मैं क्या हूं अली को भी खबर नहीं, वली को भी खबर नहीं। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। तो एक जहत तो सिरे से रही पर्दे में, बाकी दो जहतें हैं, नूर भी हैं और बशर भी हैं। आज मैं कुरान मजीद की आयतें पढ़ूंगा और पढ़ूंगा तो सिर्फ तर्जुमा ही करूंगा। यानी वो आयात जिन्हें कहा जाता है आयाते नूर, जिनसे साबित करना है कि मुस्तफा जाने रहमत नूर हैं, ये आयातें हैं। और कुरान मजीद में तो एक पूरी सूरत है। तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। आयतें तो कुरान में अलग अलग हैं, लेकिन एक पूरी सूरत है जिसका कि नाम ही सूरत नूर है। तो आयतें पढ़ूंगा सिर्फ 3, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विजदान गवाही दे रहा है कि आप सबको याद होंगी। इस मौके पे इन आयतों का बयान किया जाना जरूरी है और होती है। इस पुरफितन दौर में जहां फितना पर फैलाए हुए ईमान पे डाके डाल रहा है और बदबख्त उठ करके कह रहे हैं कि नबी हमारी तरह है, नऊज़ बिल्लाह, नबी नूर नहीं है, तो नादानों को दंदा शिकन जवाब देने के लिए हर साहिब ईमान को ये नूर वाली आयतें याद होना जरूरी है, जरूरी है। हमारी तरह बशर है, ये आज जहर फैलाया जा रहा है। अल्लाह हमारे इस इलाके को महफूज रखे और ये बुजुर्गों का सदका है। और यहाँ अगर कोई जहर लेके आता भी है तो वो जहर असर नहीं करता, दब जाता है। ये जबरदस्त जहर जिसने कई करोड़ों को ईमान से क्या किया, महरूम कर दिया। मेरे आका नूर हैं। ये जो मैंने आयत पढ़ी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आप जरा तवज्जो दें। मैं देखिए वक्त बड़ी तेजी से जा रहा है, बड़ी तेजी से। मैंने अभी देखा तो मुझे भी हैरत हुई कि ये तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई और वक्त तो अब खत्म होने के करीब पहुंच रहा है। तो मंजिल पे पहुंचेंगे कैसे? अल्लाह पहुंचाए, पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं इख्तिसार से देखिए आयत पढ़ी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने। क्या फरमाया? तुम्हारे पास आया, अल्लाह की तरफ से आया। क्या आया? तो कहा दो चीजें आई, एक नूर आया और एक किताबे मुबीन आई। एक नूर आया और एक, तो अब यहां पर नूर से मुराद क्या है?
हजरत इब्ने अब्बास की तफसीर से लेके तफसीर जलालैन तक जितनी तफसीरें, किसी भी तफसीर को उठा के देखो, हर मुफस्सिर ने लिखा कि नूर से मुराद मुस्तफा की जात है, हर मुफस्सिर ने। और जो मजलिसों में नबी को नौजुबिल्लाह अपने जैसा बशर कहते हैं, उनके बड़े बड़े शेख जो थे, उन्होंने भी जब तफसीरें लिखी तो उन्होंने भी लिखा कि नूर से मुराद मुस्तफा है, मजबूरन लिखना पड़ा। यही खुद अशरफ अली थानवी लिख रहा है आमदा नज़्द शुमा अज़ तरफ़ हक ताला नूर व रोशन किताब मुराद अज नूर ज़ाते पाके मुस्तफा। इस आयत से साबित हुआ कि मुस्तफा नूर हैं। अब सुनिए दूसरी आयत, रब ने इरशाद फरमाया अल्लाह नूर समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी जुजाजा। तर्जुमा समात फरमाएं, रब ने फरमाया कि अल्लाह नूर है, जमीनों का आसमानों का उसके नूर की मिसाल जैसे कि एक ताक है और ताक में फानूस है और फानूस में चिराग है। देखिए अल्लाह नूर है, जमीनों का आसमानों का बेशक, लेकिन मसल नूरी उसके नूर की मिसाल। तो क्या अल्लाह की भी कोई मिसाल है? अल्लाह ताला की तो शान ये है लैसा का मिस्लिही शै, उसके मिसल कोई चीज है ही नहीं। ला मिसल लहू वला मसील लह, वो ला शरीक है, उसकी कोई मिसल नहीं। तो उसके नूर की मिसाल किसकी मिसाल दी जा रही है? तो मैं नहीं कहता, यही हजरत इब्ने अब्बास हैं, इन्होंने पूछा था हजरत सईद बिन जुबैर से, और इसी आयत की तफसीर जब पूछी कि ये जो मसल नूर ही है इससे मुराद क्या है, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि आयत में नूर का लफ्ज 2 मर्तबा आया है। पहले से नूर नूरे खुदा मुराद है और दूसरे से मुराद नूरे मुस्तफा है जिसकी मिसाल दी जा रही। फरमाया मसल नूर ही का मिशकातिन। भाई मैं देखो इसकी तशरीह करने के बगैर समझ में नहीं आता, तशरीह करें तो वक्त नहीं करें क्या? आयत तशरीह के मुकाबले मसल उसके नूर की मिसाल, किसका नूर? तो हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया मुस्तफा का नूर, क्योंकि रब मिसल मिसाल से पाक है। अब मिसाल क्या दी? मसल नूर ही का मिशकातिन फीहा मिसबाह, जैसे ताक है। आज तो वो ताक रहे भी नहीं, पुराने जमाने में होते थे, और चरागों को ताक में इसलिए रखा जाता था कि वो बुझने न पाए, हवा का उन पे असर न हो, न वो ताक रहे न वो चराग रहे। लेकिन समझाने के लिए फरमाया था कि उसके नूर की मिसाल ऐसे ही है जैसे ताक है और ताक में चराग है और चराग पर फानूस है। तो हजरत इब्ने अब्बास ने हजरत सईद बिन जुबैर से जब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया अल मुराद बिन नूर सानी हुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर फरमाया कि ये जो ताक है तो इस ताक से मुराद सीने मुस्तफा है, और फानूस से मुराद कल्बे मुस्तफा है, और चराग से मुराद नूरे नबूवत है। ये नूरे मुहम्मदी की मिसाल है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इस आयत का तर्जुमा करते हुए फरमाते हैं या रसूल अल्लाह शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। यह आयत की तफसीर हो रही है कि मिशकात फीहा मिसबाह। मिशकात से मुराद क्या है? मिशकात से मुराद है सीना मुस्तफा, ये ताक, और यानी शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। तो इस आयत से साबित हुआ कि मेरे आका नूर हैं। तीसरी आयत में रब ने इरशाद फरमाया युरीदूना ले युतफिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम। तर्जुमा इस आयत का ये है कि ये इरादा करते हैं, कौन? काफिर। क्या इरादा करते हैं? कि अल्लाह के नूर को फूंकों से बुझा दें। ये जो चराग जल रहा है नूर, इसे फूंकों से बुझा दें, ये इरादा करते हैं। वल्लाहु मुतिम नूर ही
और अल्लाह अपने नूर को पूरा फरमाएगा। वलो करहल काफिरून। बताइए अब ये मुशरिकीन किसके नूर को बुझाना चाहते थे? किसके? युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह, अल्लाह का नूर। तो क्या जो अल्लाह का नूर गैर मखलूक है, कदीम है, जाती है, उस नूर की बात हो रही है? नहीं। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने तफसीर फरमाई और उसके नीचे लिखा युरीदून अन यक़्तुलू मुहम्मदा, यानी काफिर इरादा करते थे कि मोहम्मद को कत्ल कर दें, और रब ने फरमाया कि तुम इसे बुझा नहीं सकते, ये नूर पूरा होके रहेगा। अब देखिए ये कितनी तवील और तारीखी बात है। मुशरिकीन ने क्या मेरे आका के कत्ल के मंसूबे नहीं बनाए थे? तो वो मंसूबे जो बना रहे थे उसका जिक्र है कि ये मुशरिक चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें, और नूर कौन है? मोहम्मद। वो हुजूर को कत्ल करना चाहते थे। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया तबारक व तआला ने कि ये इसको बुझाना चाहते हैं और अल्लाह इसे पूरा करेगा। वल्लाहु मुत्ति, और ये जो वल्लाहु मुत्ति में नूर ही है, ये दलील है अल्लाह अपने नूर को पूरा। कुछ लोग कहते हैं नूर से मुराद खुदा का नूर है, नऊज़ बिल्लाह। कहां पे पढ़े हैं? और अगर ये माने कि इस नूर से खुदा का नूर मुराद है, तो फिर मानना पड़ेगा कि वो नूर अभी पूरा नहीं हुआ था, अल्लाह अब उसे पूरा करेगा। हालांकि रब की शान ये है अल आन कमा कान, जैसे अब है वैसे पहले था, जैसे पहले था वैसे अब है। नुकसान कमी बेशी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या पहले रब का नूर कम था कि अब रब उस नूर को पूरा करेगा? नहीं, बल्कि मुराद नूरे मुस्तफा है। मुशरिक कत्ल करना चाहते थे, रब ने फरमाया बुझा नहीं सकते, रब इस नूर को पूरा फरमा देगा। क्यों नहीं? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर नला नूर नबी, नबी नूर आए हैं लिबास बशरियत में, और बशरियत का लिबास भी कैसा कि जिस बशरियत और जिस लिबास का मुकाबला जिब्रील की नूरानियत नहीं कर सकती। इसलिए खैरुल बशर 3 आयतें पढ़ी मैंने, जिससे ये साबित हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका नूर हैं। और नूर कहते हैं किसको? जो खुद रोशन हो और दूसरे को रोशन कर दे। तो मेरे आका सिर्फ नूर ही नहीं है, बल्कि नूर अता फरमाने वाले हैं, नूर देने वाले हैं, जो इस आयत मुक़द्दसा से साबित है। रब ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये सिराजम मुनीरा का माना करें, अगली शान अपनी जगह पे, न मैं यहाँ को उसका तर्जुमा कर रहा हूँ और न उसकी कोई तफसील, न या अय्युहन नबी की, न मुबश्शिर, न दाई इल्लल्लाह। मैं सिर्फ आखिरी जुमला है सिराजम मुनीरा। सिराजम मुनीरा का माना है चमका देने वाला आफताब। मेरे आका नूर भी हैं और नूर देने वाले भी हैं। इस जग में, इस कायनात में जिसको भी नूर मिला वो दरे रसूल से मिला है। और मेरे आका ने किस किस को नूर नहीं दिया? नबियों को नबूवत का नूर मुस्तफा ने दिया, रसूलों को रिसालत का नूर नूरे मोहम्मदी से मिला, और फिर सिद्दीकीन को सदाकत का नूर मिला, शहीदों को शहादत का नूर मिला, वलियों को विलायत का नूर मिला, और अक़ताब को कुतुबियत का नूर मिला, अग़वास को गौसियत का नूर मिला। और ईमान वाले अपनी किस्मत पे नाज करें, मोमिन को ईमान का नूर मिला। अब अंदाजा फरमाए, मेरे आका सिर्फ नूर ही नहीं, सबको नूर देने वाले भी मुस्तफा हैं। इसलिए तो आला हजरत ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले,
और अगर सच्चाई हो तो सर झुका के सब कहें मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मांगने आए हैं मांगने, और इससे बेहतर कोई मौका हो नहीं सकता। इसलिए पहले इकरार करें कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह सबके दिल को चमका दे, तो नूर सबको दे रहे। आखिर में मैंने जो जुमला बोला ना, ये काबिल तशरीह है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। नबियों को नबूवत का नूर मिला, रसूलों को रिसालत का नूर मिला, और वलियों को विलायत का नूर मिला, सिद्दीकीन को सदाकत का नूर मिला, सबको नूर मिला। और आखिर में कौन आए? वो तो शान वाली हस्तियां थी, लेकिन कतार में कौन है? अल्लाह अकबर, झूम के कह दें कतार में हम मुस्तफा के गुलाम हैं ईमान वाले। हम भी महरूम नहीं रहे, ये जो ईमान का नूर है ये भी मुस्तफा ने हमें अता फरमाया। हमारे दिल में ईमान है, अल्लाह सलामत रखे। ईमान क्या है? एक तो ईमान की तारीफ वो है जो उस्ताद मकतब में बच्चों को सिखाता है, बड़ों को आए या ना आए, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। बच्चों को सिखाते हैं और कहते हैं देखो ईमान ये है, इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुन बिल कल्ब। अल्लाह की वहदानियत और उसके रसूल की रिसालत का क्या करना? जबान से इकरार करना, दिल से उसकी तस्दीक करना, ये ईमान है। ये ईमान की तारीफ है। अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ज़बान से इसका इकरार करना और दिल से उसे मानना, ये ईमान है, ये तारीफ है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस सुन लें, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के दिल में जो ईमान है ये मेरा नूर है। मोमिन के दिल में जो ईमान है, मेरे आका ने फरमाया ये मेरा। तो ईमान क्या बना? नूरे मुस्तफा। ईमान बना नूरे मुस्तफा। और जब ईमान नूरे मुस्तफा बना तो ये दिल क्या बना? दिल बना जैसे ये बल्ब, दिल बना जैसे ये बल्ब। और ये बल्ब कब जलेगा? जब इसका डायरेक्ट ताल्लुक पावर हाउस से हो, और पावर हाउस से बिजली आती रहे और बल्ब जलता रहे। बिजली आना बंद, बुझ जाएगा। और अगर ये खुद फ्यूज हो गया तब भी इसमें रोशनी नहीं आएगी। जब हदीस पाक से साबित है कि मोमिन का ईमान मुस्तफा जाने रहमत का नूर है, तो इससे ये भी अकीदा साबित हुआ कि मुस्तफा आज भी जिंदा हैं। मदीने से नूर आ रहा है और लाखों करोड़ों के दिलों को जगमगा रहा है। हयातुन नबी का मसला भी साबित हो गया। क्यों? कि अगर मुस्तफा जिंदा न हो तो न नूर आए न कोई मोमिन बने, और फिर बनना बंद हो जाए, मोमिन कोई बाकी न रहे। कयामत तक मोमिन बनते रहेंगे। यही सबूत है कि मुस्तफा मदीने में जिंदा है, वहां से नूर आ रहा है और तमाम मोमिनीन के दिलों को जगमगा रहा है। हयात है। क्योंकि मेरे आका ने खुद फरमाया कि मोमिन के दिल में जो ईमान है ये मेरा नूर है। और वो जो नूर नहीं मानते, उन्होंने जब ये हदीस पढ़ी तो अब करें क्या? क्या करें? वो तो मानते नहीं नूर, नऊज़ बिल्लाह कहते हमारी तरह है। देखो इस पे मैं अभी कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। ये बहसें ऐसी है कि ये यानी पढ़ने समझने की कोशिश करने की हमें करनी चाहिए कोशिश। जरूरी है, ईमान और अकीदे की बात है। जरूरी है कि हम इसे समझने की कोशिश करें, खुद पढ़ें, न समझ में आए तो किसी बुजुर्ग से जाकर के समझें, कोशिश करें। मामला ईमान का है, बड़ी दौलत है और यही तो मदार है। तो फरमाया मेरा मोमिन के दिल में जो ईमान है, मेरे नबी ने फरमाया मेरा नूर है। हमने बारहा सुना, सुन तो लिया लेकिन फिर भूल गए।
अगर इस पे मुकम्मल यकीन हो जाए कि नहीं, मैं आम आदमी की तरह नहीं हूं, मेरे दिल में मेरे नबी का नूर है, अगर इस पे यकीन पुख्ता हो जाए तो क्या वो इस दिल को लेके गलत जगह जाएगा? और इस नूर को साथ लिए हुए कोई गलत काम कर सकता, फौरन ख्याल आएगा कि बंदे क्या करने जा रहा है, दिल देख तेरे दिल में क्या है। और जब इन हकीकतों से गाफिल हुए हैं तो ये हाल। मोमिन कोई मामूली चीज है, मोमिन की शान कितनी बुलंद है, गुफ्तार में किरदार में ये अल्लाह की बुरहान है। और नजर तो आता है कारी, लेकिन हकीकत में ये कुरान है, मोमिन की शान है। लेकिन सब भूल गए कि मोमिन कहते किसको हैं। मोमिन वो है जिसके दिल में नूरे मोहम्मदी का चिराग जल रहा हो और ये नूर उसके दिल में जगमगा रहा हो, और जिसका दिल यूं मुनव्वर हो जाए तो फिर आंखें भी नूरानी, हाथ भी नूरानी, कान भी नूरानी, सारा महफिल जो है वो सब हो जाए नूरानी। फिर वो बंदा अगर शाह मुराद की शक्ल में मुंदरा में आके रहे तो फिर मजार भी बन जाए नूरानी। मोमिन बड़ी शान का मालिक है, उसके पास नूर है। भूल गया कोई पता नहीं कि मैं कौन हूं और मेरे पास क्या है। मोमिन होश की दवा कर, तू आम इंसानों की तरह नहीं है। हफ्ता कलीम का राजा भी तेरे आगे हेच है, हफ्ता कलीम की बादशाही कुछ नहीं। तू किस्मत पे नाज कर, तेरे दिल में मुस्तफा का नूर जलवा भरमा है। और ये हदीस है। और मैं अर्ज कर रहा था कि जो नूर नहीं मानते, उन्होंने जब ये हदीस देखी तो करें क्या? अब वो तो कहते हैं नूर नहीं है, तो अब तर्जुमा कर रहे हैं। तर्जुमा ये किया कि मोमिन के दिल में जो नूर है ये मुस्तफा के नूर की किरण है। अब डायरेक्ट तो लिखा नहीं कि नूर है, क्योंकि अगर लिखें तो फिर वो पकड़े जाते हैं कि एक तरफ तो तुम कह रहे हो नूर नहीं है और ईमान नूर है, और मोमिन के दिल में जो ईमान है ये मुस्तफा का, तो फिर मान ही लिया कि मुस्तफा नूर है। अगर मुस्तफा नूर न हो तो ये नूर आए कहां से? तो अब क्या किया? यही तो धोखा देना है उनका। क्या लिखा कि मोमिन के दिल में जो ईमान है ये मुस्तफा के नूर की किरण है, और ये भूल गए कि ये लिखने पर क्या एतराज होगा। जब कहा न किरण है तो दीवानों ने कहा अगर सूरज न निकले, चांद न निकले तो किरण होगी, बल्ब न जले तो किरण होगी? कहा नहीं होगी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि मुस्तफा हयात है और किरणें निकल रही है। ईमान वालों को क्या मिला? ईमान का नूर मिला। और एक बात बड़ी वजाहत से अर्ज करता चलूं, कितना बड़ा करम है। कब्र में मुस्तफा को कौन पहचानेगा? कब्र में कौन पहचानेगा? जो ये नूर लेके गया। इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दखलल जन्ना। कब्र में देखेंगे सब, पहचानेंगे नहीं सब। पहचानेगा वही जो यहाँ नूर मानता था, सीने में नूर रखता था, जब गया तो नूर लेके गया। उसी नूर की रोशनी में पहुंचाना कि ये मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। जो नूर लेके गया वही पहचानेगा, और जो यहाँ महरूम था वो वहां पहचान नहीं सकता। और इसी पर बस नहीं, ये तो कब्र की बात थी। मेरे आका ने जो नूर दिया है, इस नूर का मजहर महशर में पता चलेगा। कुरान पढ़ें, रब ने इरशाद फरमाया यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, ओ देखने वाले तू देखेगा कयामत के दिन। किसे देखेगा? मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को देखेगा। क्या हाल होगा? यसा नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिऐमानिहिम। कब्रों से जब ये मुस्तफा का गुलाम उठेगा तो अंधेरे में नहीं होगा। कयामत
के दिन तारीकियां होंगी, लेकिन मिलाद मनाने वाले, मुस्तफा को नूर मानने वाले और नूर के नारे लगाने वाले, नूर ले जाने वाले, कब्र में इसी नूर से मुस्तफा को पहचानने वाले, ये जब कब्र से उठेंगे तो कुरान ने कहा सब तो अंधेरे में होंगे, मुस्तफा के गुलाम के आगे भी नूर है और दाएं भी नूर है। तू देखेगा मोमिन मर्दों को, मोमिन औरतों को, यसआ चलता होगा नूरुहुम, इनका नूर। यहाँ ये नहीं का खुदा का नूर या नबी का नूर, इनका नूर। ये खाकी, इनके पास नूर आया कहां से? तो ये झूम के कहेगा कि कोई नूर वाला आया था और नूर लेके आया था, और उसी नूर ने मुझे भी क्या कर दिया, नूर वाला बना दिया। मोमिन के आगे नूर, दाएं नूर। और ये जो है ना खबीस मुनाफिक, जो मेरे आका को नूर नहीं मानते, उस दिन अंधेरों में होंगे। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, हदीस भी नहीं, कुरान है। अब कल उठ करके पढ़ लें तर्जमे वाला कुरान, आयत यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात यसआ नूरुहुम। मोमिन मर्दों को अल्लाह करे ईमान सलामत रहे। नाज करो ईमान पे, बगैर ईमान के कोई अमल काम नहीं आएगा। यहाँ अमलों का जिक्र नहीं है कब्र में। ये नहीं कि जो ढेर सारी नमाजें लेके गया वो पहचानेगा, नहीं, जो नूरे मोहम्मद ही लेके गया वो पहचानेगा। मोमिनों को जब देखेंगे ना मुनाफिक, अल्लाह करे यहाँ कोई न हो, और होगा भी नहीं, लेकिन कुछ लोग छुपे रहते हैं, जाहिर नहीं होते। और बस दफा ऐसी जब बात आती है तो उठ जाते हैं। यहाँ कोई उठा नहीं, इसलिए पता चला कोई है नहीं। अल्लाह करे न हो, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह उनसे महफूज रखे। ये ईमान के दुश्मन है, नबी के गुस्ताख हैं, अल्लाह की इन पे लानत और मार है, फिटकार है। वैसे गट्ठे बना लेते हैं, नमाजें बहुत पढ़ते हैं, मुसल्ले, तस्बीह, ये वो, लेकिन ईमान से दिल खाली है, नबी के गुस्ताख है, नऊज़ बिल्लाह। एक कलमा पढ़ के और फिर ये कहे कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जो अली और वली है वो किसी पे इख्तियार नहीं, कुदरत नहीं, नबी शफात नहीं करेंगे, खाते पीते हैं, हमारी तरह बशर हैं। बस ये फर्क ये है, बड़े भाई की तरह रब की तरफ से पैगाम लाया, हमें पहुंचा दिया, अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट। हद हो गई, अक्ल मारी गई या नहीं? कुरान में जा बजा रब कह रहा है कि जो रसूल की इताअत करेगा उसी ने मेरी इताअत की। कई मकामात पर जिक्र है। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था, वो मुनाफिक जब देखेंगे न मोमिनों को, वो अंधेरे में होंगे। मोमिन बेचारा यहाँ पता नहीं किस हाल का था, लेकिन वहां नूर में चल रहा है। अब जब नूर में चल रहा है तो यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगे। किससे कहेंगे? न नबियों से, न वलियों से, न अलियों से, न खुदा से। महशर का मैदान है और वो कहेंगे किससे? लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से। ईमान वालों से कहेंगे उन्जुरूना, ऐ अल्लाह के बंदो जरा हम पे नजरे करम कर दो। आज हम अगर अल्लाह के वली को पुकार के कहें क्या महमूद शाह जीलानी जरा नजरे करम कर दो, कहीं शिरक 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 हो गया। वली और नजरे करम, वली क्या नजरे करम करे? कयामत के दिन यही कहेंगे, ऐ ईमान वालों जरा नजरे करम, नजरे उन्जुरूना, उन्जुरूना, हमें भी तो देखो ना, हमारे पर जरा नजरे करम कर दो। और फिर क्या कहेंगे? कहेंगे नक़्तबिसु मिन नूरिकुम। ये उन्जुरूना इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे पास कमी नहीं, थोड़ा सा दे दो। ये कुरान मजीद है, मोमिनों से मांग रहे हैं, और दुनिया में भी नहीं, आखिरत में जहाँ हिसाब किताब होना है। जो चीज यहाँ नबी से मांगना शिरक, वहां मोमिन से मांग रहे हैं, और वो भी वहां पे होश की दवा करें। और जब मोमिनों से मांगेंगे तो फिर मोमिन जवाब नहीं देंगे। की लरजिउ वराकुम, कहा जाएगा उन मांगने वालों से कि नादानो वापस चले जाओ, फलतमिसु नूरा, वहां जाके नूर ढूंढो। ये नूर यहाँ नहीं मिलता, वहां मिलता था।
और मिलता भी था ताजदार मदीना के दरबार से, क्योंकि नूर वाला वही था, नूर लेके वही आए थे। यहाँ नहीं मिलता, वहां मिलता था। जाओ वापस। क्या वापस आ सकेंगे? वहां जाने के बाद कोई वापस आया तो क्या होगा? कभी अफसोस बोलेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन कहा जाएगा फर्जू वराकुम फलतमिसु नूरा, जाओ दुनिया में, वहां जाके नूर ढूंढो। और ढूंढने के बाद जब वो दर मिल जाए तो फिर सिर्फ मानो ही नहीं, उसे मान करके मांगो, और मांगो भी अपने हिसाब से नहीं। और किसी आशिक के दर पे जाके कहो कि दर तो मिल गया, मांगे कैसे? तो जब मांगने की बारी आई तो फिर आशिकों के इमाम ने कहा यूं मांगो, या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दोना तेरा दे, डाल सदका नूर का। उनसे कहा जाएगा कि ये दुनिया में मिलता था, और मिलता सबको नहीं था, मिलता उसी को था जो पहले नूर माने, और नूर मान करके नूर मांगे। और नूर मांगे तो भी इस तरह इकरार करके मांगे। अगर हफ्ता कलीम का राजा भी है तो तख्त से उतर के ताज नीचे रख के, गदाई का कासा हाथ में पकड़ के, और फिर कहे अगर के दुनिया में शहनशाह हूँ, वक्त का राजा हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह तेरी दरबार में आया हूँ तो राजा बन के नहीं, मैं गदा। मैं गदा और तू अल्लाह अकबर। बादशाह कहते हैं मालिक को, और हमारा ईमान और अकीदा है जो हमारे आशिकों के इमाम ने दिया है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो अगर बादशाह वक्त भी है तो बादशाही का ख्याल दिल से निकाल दे, चाहे घर में मांगे, चाहे दरे रसूल पे जाके मांगे। रसूल हमसे दूर नहीं है, वो शहे रग और जान से भी करीब है मुस्तफा। और इधर यानी दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली मुस्तफा रूहानियत और मुस्तफा नूरानियत के साथ, कसम रब की हर मोमिन के सीने में है, जिस्म के साथ मदीने में है। और मेरे नबी रूहानियत नूरानियत के साथ हर मोमिन के, मैं कैद लगा रहा हूं मोमिन की। किसकी? मोमिन की। जो मोमिन होगा उसे शक होगा ही नहीं। अभी तो मैंने कहा ये ईमान मुस्तफा का नूर है, तो सीने में नहीं है तो और कहां है? ईमान मुस्तफा का नूर है, और ये दिल सीने में, ईमान कहां होता है? तस्दीकुन यानी बिल कल्ब, तो कल्ब में नूर है मुस्तफा, तो मुस्तफा कहां है? जिस्म के साथ मदीने में है, और नूरानियत के साथ मोमिन के सीने में। दूर कहां हुए? दूर कहां हुए? ये तो हम हैं कि दूर हो रहे हैं, मुस्तफा हमसे दूर। और अगर दूर हो तो जिंदा भी न रह सके। ये चक्की के पार्ट जो बने हैं कि हमें पीस के रख दें, वो खाली घूम रहे हैं। और ये कील के पास दाने जैसे बचते हैं, वैसे मोमिन बचे हुए हैं। कोई इस जुमले को नहीं समझा, कुछ समझे, समझने जैसा ही नहीं था, क्योंकि अब वो चीज नहीं रही तो समझ में कैसे आएगी? ये चक्की है ना, चक्की पहले हर घर में चक्की होती थी, जंदर। और उस वक्त की औरतें अल्लाह अकबर कितनी नेक थी, वो पीसने बैठती तो साथ साथ जिक्र भी करती रहती। यानी चक्की भी चला रही है, उसमें दाने भी फेंक रही हैं, आटा भी निकल रहा है, जिक्र भी हो रहा है। शुरू किया तो बिस्मिल्लाह, आटा निकाला तो बिस्मिल्लाह, बर्तन को ढका तो बिस्मिल्लाह, निकाला तो बिस्मिल्लाह, गूंधा तो बिस्मिल्लाह, रोटी तवे पे रखी तो बिस्मिल्लाह, निकाली तो बिस्मिल्लाह, बेटे को दी तो। और ये कोई अफसाना नहीं है, आप पूछें बड़े बूढ़ों से, ये दस्तूर था। और तब बरकतें थी। और अब कहीं भी सुनाई नहीं देता। अब कोई आहिस्ता से बोले तो अल्लाह उसको तौफीक दे, लेकिन ज्यादातर सुनाई नहीं देता, लबों पे कुछ और ही रहता है। अल्लाह उससे महफूज रखे, महफूज रखे। ये चक्की है ना, चक्की, इसके नीचे वाला पार्ट जो है ना, उसमें से बीच में एक लकड़ी है, उसको कील बोलते हैं।
ऊपर वाला पार्ट उस पे रहता है जो घूमता है। इसको कुतुब भी कहते हैं, ये कई इसकी तफसीरें हैं। लेकिन बुजुर्गों ने लिखा है कि औरत जो दाने उसमें डालती है ऊपर से, तो जो बिखर गए वो पिस गए, और जो कील के पास रहे अगर 100 बरस भी घुमाओगे वो दाने पिसेंगे नहीं, वो दाने पिसेंगे नहीं। ये मिसाल है उस गुलाम की जो इधर उधर नहीं, मुस्तफा के करीब रहा, वो पिस नहीं सकता। हकीकत है, हकीकत। और जो दूर हुआ आटा बन गया और फिर रोटी बन के पता नहीं कहां बिखर गया, अल्लाह महफूज रखे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुनाफिकीन मोमिनों से मांगेंगे और मोमिन जवाब नहीं देंगे, और जवाब दिया जाएगा कि लर्जी वराकुम फल्तमिसू नूरा, वापस चले जाओ और नूर मानो, नूर मांगो, नूर इस तरह मांगो। और इस तरह मांगोगे तो मिलेगा कैसे? जो गधा देखो, जो गधा बनकर के गया और नूर मांगा, तो फिर उसका हाल यह है कि जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा। तोड़ा माना बहुत बड़ा बोरा। तोड़े की 3 मानाएं हैं। ये पहला मिसरा जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा, यानी बोरा भर के ले जा रहा है नूर का। खाली नहीं, जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। क्यों? इसलिए कि नूर की सरकार है। क्या इसमें तोड़ा नूर का? यहाँ तोड़े से मुराद कमी है। फरमाया ये तो सारी सरकार नूर की है, यहाँ नूर की कोई कमी नहीं। कोई गधा बन के मांग कर तो देखे, जिसने मांगा वो बोरा भर के ले गया, यहाँ कमी नहीं। मैदान महशर में उठे तो नूर, एक बात फिर अर्ज कर दो, जो इसी सिलसिले की कड़ी है। फिर लौटूंगा, घबराइएगा नहीं, अभी फिर लौटूंगा। कुछ सफर और करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये तो मामला था कि दुनिया में भी नूर, कब्र में भी नूर, हशर में भी नूर। किसके पास? मोमिन के पास। हदीस सुन लें, यही ईमान वाला नो मोमिन जब पुल सिरात पे आया, पुल सिरात पे, पुल सिरात क्या है? पैदल आदमी चले तो 500 बरस का रास्ता, आज यहां से चले 500 बरस चलता रहे। न तो इसकी किसी की उम्र इतनी न कोई चल सकता है, लेकिन इतना लंबा रास्ता। और ये रास्ता है कैसा? तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन बता देगा कि वो बाल से बारीक है और तलवार से तेज है, ऐसा रास्ता। और है कहां पे? दोज़ख की आग के ऊपर। उस पर से जो गुजर गया तब गया जन्नत में। उस पर से हर एक को गुजरना। मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमा मक़दिया, सबको गुजरना है। और जब ये ईमान वाला जो कब्र में गया नूर लेके गया, नूर ही से मुस्तफा को पहचाना, कब्र से उठा तो आगे नूर, दाएं नूर। और फिर यही मोमिन जब आया पुल सिरात पे तो नीचे से दोज़ख ने कहा, जुज़ या मोमिन, ऐ मोमिन जल्दी गुजर जा, इन्ना नूरक तुत्फिउ लहबी, कसम रब की तेरा नूर मेरी आग को बुझा देगा, गुजर जा कहीं आग बुझ न जाए। का वो नूर जो मोमिन के सीने में है। तो ये मेरे आका नूर हैं और नूर अता फरमाने वाले हैं। इस नूर को अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले पैदा किया। अब हदीस से नूर सुना रहा हूं बरकत के लिए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हमारी ये महफिल रब की बारगाह में कबूल हो। और जिन्होंने इस महफिल को बड़ी शान से सजाया है और दिल जान से इन्होंने आका की मिलाद के लिए एहतमाम किया है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उनके जज्बों को अल्लाह और ज्यादा तरक्की दे और वो इसी तरह आका के गुन गाते रहें और नूर से दामन भरते रहें, फयूज और बरकत लूटते रहें। मेरे आका हैं नूर। इस नूर को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया। इस पर एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 3-4 बड़ी बहसें हैं, उसको मैं अभी छेड़ूंगा नहीं। मैं सिर्फ हदीस पढ़ रहा हूं। हजरत जाबिर रावी है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, बड़ी मशहूर रिवायत है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने मेरे आका से पूछा,
अखबिरनी या रसूल अल्लाह अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल अल अशियाए कुल्लिहा। हजरत जाबिर ने पूछा, या रसूल आप मुझे जरा बताएं। देखो सहाबी का अकीदा, अगर उनका ये अकीदा होता कि नबी कुछ नहीं जानता तो ये पूछते, और सबसे पहली चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो यकीदा था कि पहली से भी पहले मुस्तफा हैं, तभी तो पूछ रहे हैं। अखबिरनी करें या रसूल अल्लाह मुझे खबर दें, अन अव्वल शैइन पहली चीज के बारे में, खलक़हुल्लाहु तबारक व तआला जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, क़ब्ल अल अशियाए कुल्लिहा कायनात की सारी चीजों से पहले। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैं तो सारे नबियों के बाद आया हूं और तू सबसे पहली चीज के बारे में पूछ रहा है, मुझे खबर नहीं। मेरे आका ने फरमाया, दीवाने सुन, खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल अल अशियाए कुल्लिहा नूर नबी का मिन नूरिही। जाबिर सुन ले, कायनात की सारी चीजों से पहले पैदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से। सारी चीजों से पहले अल्लाह ताला ने, मेरे आका ने फरमाया, जाबिर तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया अपने नूर से। तो फिर हजरत जाबिर ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त कोई चीज नहीं थी? तो मेरे आका ने जो हदीस तवील इरशाद फरमाई है, जबरदस्त हदीस है, मैं चंद जुमले पढ़ रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर सुन, फलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला समाउन वला अर्दुन वला जन्नतुन वला नारुन वला जिनसियुन वला इनसियुन। ये तवील हदीस पाक है जिसमें कायनात की बड़ी बड़ी चीजों का जिक्र है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया, उस वक्त न जमीन थी, न आसमान था, न लोह, न कलम, न इंसान, न जिन्न, न जन्नत, न दोज़ख, न हवा, न फजा, कायनात की कोई चीज नहीं थी, रब की जात थी। और फिर रब ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। इसी की तरफ इशारा करते मेरे आका फरमाते हैं, फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर से हूँ, अना मिन नूरिल्लाह व खलाइक कुल्लुहुम मिन नूरी। फरमाया मैं अल्लाह के नूर से हूँ और फिर सारी मखलूक को रब ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। यानी ये सारी मखलूक जो वजूद में आई सदका मुस्तफा का, इसकी असल नूरे मोहम्मदी है। उसी नूरे मोहम्मदी से अल्लाह ताला ने ये पूरी मखलूक पैदा फरमाई। मेरे आका ने फरमाया मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे। अव्वलमा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लुल खलाइक मिन नूरी अना मिन नूरिल्लाह। ये दूसरी हदीस पाक है। मेरे आका ने फरमाया अव्वलमा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, और सारी मखलूक मेरे नूर से है। इसलिए तो आशिकों के इमाम ने झूम करके इस हदीस की तर्जुमानी की और वो कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। और इसी पर बस नहीं किया, आगे इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। सारी कायनात से पहले ईमान और अकीदे की एक बात अर्ज करता चलूं और उसके बाद आपसे टाइम मांगूंगा, अगर देंगे तो, नहीं तो फिर नहीं। लेकिन एक बात तो अर्ज करता चलूं और ये बुनियादी बात है, हर चीज से पहले, बड़ी मशहूर बात है और ये फलसफा सबकी समझ में है, सब समझते हैं। हर चीज से पहले कौन? मेरे आका का दो लफ्ज सुन लें, जरा गौर से सुने। एक है जरूरतमंद और एक उसकी जरूरत। जरूरतमंद और उसकी जरूरत। आप मुझे बताएं इसमें पहले कौन है? यानी गौर करें जरा, नहीं समझ में ना आ रही हो, सवाल न समझाओ तो फिर अर्ज कर दो।
भाई हम जरूरतमंद हैं, हवा हमारी, तो हवा को रब ने पहले पैदा किया या हमें? अभी भी नहीं समझ। एक है जरूरतमंद और एक कानून इलाही है। जरूरतमंद बाद में और उसकी जरूरत पहले। अगर ऐसा न हो तो जरूरतमंद जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। बच्चा बाद में आता है और मां के सीने में दूध रब पहले पैदा कर देता है, क्योंकि उसकी जरूरत है। वो उस वक्त खाना नहीं खा सकता, फल फ्रूट नहीं खा सकता, दूध पी सकता है, जानवर हो या इंसान। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जरूरतमंद बच्चा है, दूध उसकी जरूरत है, बच्चा बाद में आता है, दूध पहले। हम जरूरतमंद हैं, जमीन हमारी जरूरत है, जमीन पहले है, हम बाद में हैं। हम जरूरतमंद हैं, सूरज चांद हमारी जरूरत है, इंसान बाद में है, सूरज चांद पहले। हम जरूरतमंद हैं, पानी हमारी जरूरत है, इंसान बाद में है, पानी पहले है। ये सारी जरूरत की चीजें रब ने पहले पैदा फरमाई, इंसान को बाद में पैदा फरमाया। और ये कायदा है कि जरूरतमंद बाद में और उसकी जरूरत पहले है। और फिर जो जरूरतमंद है वो मोहताज है और उसकी जरूरत मोहताज इलैहि है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो नतीजा सुन लें। मेरे और आपके आका, रब के महबूब, कायनात के मालिक व मुख्तार, कायनात की किसी चीज के जरूरतमंद नहीं है। आमिना के लाल, इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना, रब के महबूब, हाकिम, कासिम, मोती, रब के महबूब, दुनिया की किसी चीज के हाजतमंद नहीं है, मोहताज नहीं है। सिर्फ एक जात के मोहताज है और वो खुदा की जात है। अगर दुनिया की किसी चीज के मोहताज होते तो फिर मुस्तफा का नूर बाद में होता, वो चीज पहले होती। हर चीज से जब नूर मुस्तफा पहले है तो साबित हुआ कि मेरे नबी को किसी चीज की हाजत और जरूरत नहीं, और बाद में जो पैदा हुए वो सब हाजतमंद हैं, मोहताज हैं, और मेरा नबी मोहताज इलैहि है। ये है शान मुस्तफा। आप किसी चीज के सिर्फ रब के मोहताज हैं, बाकी सारी कायनात मुस्तफा के दर की गुलाम है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर कोई ये कहे कि जरूरत नहीं थी तो खाया पिया क्यों, शादियां क्यों की, घर क्यों बनाए, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो अर्ज कर दूं, आए ही इसलिए थे ताकि ये नादान देखें और ये सब सीखें। जो नहीं जानते थे उन्हें सिखाने के लिए आए थे, मोहताज बन के नहीं आए थे। कितने नादान हैं जो ये कहते हैं नबी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। मेरे नबी ने तो 40 दिन नहीं खाया, कोई असर नहीं। बुखारी की हदीस पढ़ लें जिसमें 100 में विसाल का जिक्र है। 40 दिन एक रोजा, कभी 23 दिन का, कभी 25 दिन का एक रोजा, कुछ नहीं, न खाना न पीना, न सहरी न इफ्तारी, लेकिन जर्रा भी फर्क नहीं। और आज के ये डॉक्टर बताते हैं 2 हफ्ते अगर कोई न खाए पिए तो मर जाएगा, मरेगा नहीं तो मरने जैसा तो हो ही जाएगा। यहां 40 दिन नहीं खाया, कोई फर्क नहीं। और हदीस पाक में जिक्र है, जब सहाबा ने देखा तो वो तो दीवाने थे। उन्होंने कहा नबी रोजे पे रोजा रखे और हम खाते पीते फिरें, तो बिना पूछे उन्होंने भी रखे थे। रोजा रख लिया, न सहरी न इफ्तारी। 2-3 दिन हुए, रंग बदल गए, हाई हल्क और गले खुश्क, उठना बैठना मुश्किल। मेरे आका देखते रहे, मुस्कुराते रहे। और जब निढाल हुए तो पूछा तुम्हें हुआ क्या? तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको तो सब इल्म है, आपने रोजे रखे, रोजे पे रोजा, तो हमें ये गवारा नहीं हुआ कि आप रोजे रखें और हम न रखें। हमने भी वही रोजा रखा है। मेरे आका ने फरमाया, ला तसूमू, ये रोजा तुम मत रखो। तो या रसूल अल्लाह, आप रख रहे हैं और हम न रखें, तो
तो फरमाया अय्युकुम मिसली। ये आगे कौन है? आप आज ये नादान कहते हैं कि नबी हमारी तरह। मेरे आका ने फरमाया था सामने कौन है? सिद्दीकीन के ताजदार, सदाकत के ताजदार, और ये अदालत के शाहसवार, सखियों के राजा, वलियों के इमाम, ये सहाबा थे सामने। मेरे आका ने फरमाया जैसे मैं रोजे रख रहा हूं वैसे तुम रखते हो, मत रखो। अय्युकुम मिसली, कौन है तुम्हारे बीच में मेरे जैसा? कोई तो कह देता ना आपकी भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, आपके भी दो हाथ, मेरे भी दो, आपके खाते मैं भी खाता हूँ, मैं आपकी तरह। ये जो लोगों को बहकाने के लिए कहते हैं नबी हमारी तरह, दो आंखें दो कान, खाते पीते हैं ये वो, और लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। किसी ने नहीं कहा, नहीं, फरमाया अय्युकुम मिसली, कौन है तुम्हारे बीच मेरे जैसा? और फिर फरमाया तुम ये रोजा मत रखो, मेरी शान ये है, अभी तो इंदा रब्बी, मैं तो अपने रब के पास रात बसर करता हूँ, हुवा युतइमुनी व यस्कीनी, और मेरा रब मुझे खिलाता भी है और मेरा रब मुझे पिलाता भी है। तो क्या खिलाता है? क्या ये बिरयानी और ये दुनियावी खाने? अल्लाह अकबर। अभी तो इंदा रब्बी, फरमाया मैं तो अपने रब के यहाँ रात बसर करता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता भी है और मेरा रब मुझे पिलाता भी है। तुम वो रोजा न रखो। अय्युकुम मिसली, कौन है तुम्हारे बीच में मेरे जैसा? नबी खाने का मोहताज नहीं, मेरा नबी पीने का मोहताज नहीं, मेरा नबी जमीन का मोहताज नहीं, हमारे आका आसमानों के मोहताज नहीं, कायनात की किसी चीज के मोहताज नहीं। अगर कायनात की कोई चीज न रहे तो भी मुस्तफा रह सकते हैं और रहेंगे वहां जहां से आए थे, रह सकते हैं। मेराज में मेरे आका गए थे और सुनते हैं अगर जंजीर हिलती रही और बिस्तर भी गर्म रहा और पानी भी बहता रहा, लेकिन वो बहता इसलिए रहा कि हर चीज को रब ने वहीं रख दिया था। अब वक्त कितना गुजरा अल्लाह जाने। और मेराज में जब आप तशरीफ ले गए थे तो जब आसमानों पे गए तो कहा आसमानों पे ये जमीन थी, जिस्म के साथ जा रहे हैं, पहले आसमान पे गए ना, तो क्या ये पानी, ये हवा जो एक आदमी के जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें हैं, जरा देर के लिए हवा बिल्कुल बंद हो जाए, दम घुटे और एक साथ कई जनाजे उठें, हवा कभी बंद नहीं होती, रुकती जरूर है, हवा खत्म नहीं होती, रुकती है तो हुब्स होता है, गर्मी लगती है। ऐसा नहीं होता कि हवा नहीं, हवा है, रुक गई है इसलिए गर्मी हो रही है, और अगर हवा न हो तो हवा निकल जाए। हवा कभी खत्म नहीं होती। तो ये जमीनों पे जो हवा चल रही है, क्या पहले आसमान के ऊपर यही हवा चलती है? और मेरे आका जब गए थे तो पहले आसमान में गए या नहीं गए? दरवाजा खुला, गए, नबी इस्तकबाल कर रहे हैं, फरिश्ते यूं यानी लाइन से इस्तकबाल किए खड़े हैं। ये जमीन यहीं रही, ये हवाएं, ये फजाएं, ये सारी चीजें जो इंसान की जरूरत है, बशर की जरूरत है, धरी की धरी रह गई। और पहले आसमान पे जाके रहमते मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, नूरे मोहम्मदी ने ऐलान कर दिया, जमीन पे बसने वालों, जमीन तुम्हें मुबारक हो। अगर जमीन न रहे तो कोई हर्ज नहीं, रब का महबूब पहले आसमान पे रह सकता। ये पहले आसमान की बात ही क्या है। जब दूसरे पे गए न तो पहले वालों से कहा अगर पहला न रहे तो मैं दूसरे पे रह सकता हूँ, तीसरे पे गए तो दूसरे से, और चौथे पे गए तो तीसरे वालों से, पांचवें पे गए तो चौथे वालों से, छठे पे गए तो पांचवें वालों से, सातवें पे गए तो सात वाले से, अर्श पे गए तो सातों आसमान पे, और फिर जब अर्श से ऊपर गए लामकामे, अर्श पे कायनात तो खत्म हो गई, बस उसके आगे तो रब के जलवे हैं, मखलूक की कोई गुजर नहीं, लामकाम। मेरा नबी जिस्म के साथ जब गया लामकाम तो फिर जिब्राइल से भी कहा था कि अगर तू न चले तो कोई हर्ज नहीं, मैं वहीं जा रहा हूं जहां से आया। तो जब लामकाम में गए
तो नूरानियत और हकीकत मोहम्मदी ने कहा दुनिया वालों, ये जमीन, ये आसमान, ये अर्श, ये फर्श, ये दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मुबारक हो। रब का महबूब इन चीजों का मोहताज नहीं है। कायनात की मखलूक की कोई चीज न भी रहे तो भी मुस्तफा रह सकता है। साबित हुआ मेरा नबी किसी चीज का, तो जब नबी किसी का मोहताज नहीं, तो जो एक पाई पाई पैसे पैसे के मोहताज हैं वो ये कहें कि मैं नबी जैसा, हद हो गई। अपनी मोहताजी को तो देखें, उस मोहताजी को लिए दर दर फिरे और फिर ये कहें कि हम भी बशर वो भी, हम भी बशर वो भी। अच्छा, अब अबू जहल बशर था कि नहीं? अबू जहल कौन था? इंसान नहीं था क्या? दो आंखें जैसी बाजार शक्ल मेरे आका की थी, अबू जहल की भी थी ना। तो कोई क्यों नहीं कहता जैसा मैं वैसा अबू जहल? ये जो जाहिरी शक्ल देख के धोखा खाते हैं, दुनिया को कहते हैं देखो हम नबी की तरह हैं, नऊज बिल्लाह, और फिर कई दलीलें देते हैं। वो दलीलें मैं यहाँ अर्ज नहीं करना चाहता। मैंने एक मिसाल दी है, नाम ले लिया, नहीं लेना चाहिए अबू जहल का, पता नहीं क्यों मैं एहतियात करता हूँ। ऐसी महफिल में ऐसों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आ गया जबान पे, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अबू जहल भी बशर है और मेरे आका भी बज़ाहिर बशर हैं। क्या बराबर है? फर्क देखना हो न तो जरा तारीख उठा करके देखें। अबू जहल भी बशर है, लेकिन जब गया बैतुल्लाह में तो बुतों के सामने सजदा कर रहा है। ये भी बशर है, बुतों के आगे सजदा कर रहा है। और जब मेरे आका उसी घर में गए हैं तो सारे बुत मुंह के बल गिरे और सजदे कर रहे हैं। बताइए, ये भी बशर वो भी बशर, लेकिन एक बशर वो है जो बुत को सजदा करे और एक बशर वो है कि बुत जिसके कदमों पे गिर जाए। हम भी बशर वो भी बशर। तू उंगली से इशारा करे तो झगड़ा हो जाए, और वो इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, और तू कहे तो बीवी भी तेरी बात न माने, और वो इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज भी पलट आए। जिब्रील अमीन गए थे मेराज में साथ में, सिदरा पे जब पहुंचे तो बड़ी मशहूर रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया चलो, तो जिब्रील ने कहा अगर यक सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजद परम, एक बाल के बराबर भी अगर आगे बढ़ूं तो तजल्ली जला के मुझे खाक कर दे, मैं आगे। अच्छा, अब जिब्राइल ने तो अपनी माजरत की कि मैं आगे। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तू नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं। आपने फरमाया ठीक है, तू अगर नहीं चलता तो कोई हाजत हो तो कह दे, कोई हाजत हो तो। ये जवाब दे रहे थे हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, तो जिब्राइल ने कहा था इब्राहिम कोई हाजत हो तो, और आज मेरे आका फरमाया जिब्राइल कोई हाजत हो तो कह दे, रब के पास जा रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे आका यहाँ से जो आगे जा रहे हैं तो वहां पर लिबासे बशरियत ही में जा रहे हैं, मेरे आका की बेमिसल बशरियत जा रही है। और जब जहां जिब्राइल की नूरानियत जल जाए वहां मेरे नबी की बशरियत जा रही है, तो जिस नबी की बेमिसल बशरियत का ये आलम है तो उस नबी की नूरानियत का आलम क्या होगा। और फिर हकीकत को तो खुदा जाने, मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उसकी क्या जाने। शरीयत में वो बंदा है और हकीकत में खुदा जाने। हम पे रब का ये बड़ा करम हुआ, सारे नबी दुआएं मांगते रहे, लेकिन ये एहसान उन पे नहीं हुआ। किन पे हुआ? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, ये एहसान रब ने हम पे फरमाया। नबी दुआएं मांगते रहे कि वो जलवा फरमा हो। देखो वो जो अहद था ना, अहद अलस, अरवाह से रब ने नबियों से कहा था मेरा नबी आए तो ईमान भी ले आना, खिदमत भी करना। सबने पहचाना, इंतजार सबको था, लेकिन तशरीफ नहीं लाए। तशरीफ इंतजार सब। एक चाहें तो एक सिंधी बैत पढ़ दूं तो जरा जायका बदल जाए।
हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी मेरे आका की बारगाह में यूं अर्ज कर रहा था, मुंह सारी दे सुपरी, मुंह सारी दे सुपरी अची जे हेकार, पेरें भरिया बिंबड़ियों हंध विछाया वार, पो साजन सब जमार गोली थी गुजार। हर नबी की आरज़ू ये रही कि मेरे याद फरमाते हुए अगर या रसूलल्लाह आप आ जाएं तो राह में आंखें बिछा दूं और ये बाल बिस्तर बना दूं, उम्र भर खादिम होके खिदमत करता रहूं। मुंह सारी दे सुपरी अची जे हेकार, पेरें भरिया पिंबड़ियों हंध विछाया वार, वो साजन सब जमार गोली थी गुजारिया। सारे नबी इसी इंतजार में गए और जब मेरे आका तशरीफ लाए तो हजरत ईसा को भी गए हुए सदियां बीती थी, इंतजार करने वाले चले गए। मेरे आका तशरीफ लाए और जब तशरीफ लाए तो अर्ज की, मौला अब तो कोई इंतजार करने वाला रहा नहीं, मैं आ चुका हूँ, मेरे आने का ऐलान कौन करे। रब ने कहा, महबूब घबराना मत, नबी नहीं तो क्या हुआ, तेरी आमद का ऐलान मैं कर रहा हूँ। रब ने फरमाया, लक़द कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मेरे आका तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, बड़ा एहसान हुआ। शाह भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा एक जबरदस्त दास्तान लिखी है। वो फरमाते हैं, नाज़म जा निकरी जने पिरी करे थो पंद, ये मकाम मुस्तफा है, क्या समझें। नाज़म जा निकरी जने पिरी करे थो पंद, तने भूपुण बिस्मिल्लाह चए, राह चुमे थी रंद, उभ्यो घणू अदब से हूरूं हैरत हंद, को साईं जो सोगंद साजन सभन्या सोहणो। आहिस्ते पढ़ूं तो समझ में आएगा। नाज़म जा निकरी जने मुझो पिरी करे थो पंद, तने भूपुण बिस्मिल्लाह चए, जमीन आहे न इहा पई चए महबूब बिस्मिल्लाह रख कदम, तने भूपुण बिस्मिल्लाह चए, राह चुमे पई रंग, वाटो पियो कदम चुमन, उभ्यो घणो अदब से हूरूं हैरत हंद, हूराने जन्नत, उभ्यो घणो अदब से हूरूं हैरत हंद, पो कसम खाके करें साईं जी सोगंद साजन सभन्या सोहणो। ऐसा तो कोई हसीन आया ही नहीं, आया ही नहीं। उस दीवाने ने तो सूरज से भी कहा था, चांद से भी कहा था, खणी नेण खुमार मां जा क्या नजर, सूरज शाखूं झकियूं कुमाणू कमर, तारा कतूं ताइब थिया देखी दे दिलबर, वो झको थियो जोहर जानिब जे जमाल से, वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।